आज इंसान चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारा ब्रह्मांड ऐसी कई पहेलियों से भरा पड़ा है जिनके रहस्यों को हम शायद ही कभी सुलझा पाएंगे। और इस बात से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज की इंसानी सभ्यता वो पहली सभ्यता नहीं है जिसने इस धरती पर अपने दिमाग और प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए कई बड़े कारनामों को अंजाम दिया है। समय समय पर खुदाई के दौरान हमें धरती पर ऐसे बहुत से सबूत मिलते रहे हैं जो ये साबित कर देते हैं कि तब का इंसान काबिलियत में आज के इंसान से कुछ कम नहीं था। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में हम एक नजर डालेंगे दुनिया भर में खोजी गई कुछ ऐसी रहस्यमयी चीजों पर जिनके राजों को एक्सप्लेन कर पाना वैज्ञानिकों की समझ से भी परे है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10, लॉलेड ऑफ प्लेट। आपको अक्सर इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी फोटोज और वीडियो देखने को मिल जाती होंगी जिनमें एलियंस के सच में होने के सबूत पेश किए जाते हैं। तो वहीं कुछ लोग इन सब को झूठी कहानियों का हिस्सा बताकर कई सिरे से नकार देते हैं। खैर सच क्या है ये तो अभी तक कोई नहीं जानता। ये सब तो आज की बात, जब जमाना बहुत ही एडवांस हो चुका है। लेकिन क्या हो अगर आपके सामने आज से कई हजार साल पुराने कुछ ऐसे ही सबूत पेश किए जाएं। एक खुदाई के दौरान कुछ रिसर्चर्स को एक ऐसी चीज हाथ लगती है जो कि उनके सामने कई बड़े सवाल खड़ी कर देती है। ये एक रहस्यमय प्लेट जो कि आज के समय से करीब 12,000 साल पुरानी थी। हैरानी की बात थी कि उस समय में भी इस पत्थर के ऊपर की गई कारीगरी को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया था कि आज भी इसके ऊपर बने पैटर्न्स को साफ साफ देखा जा सकता है। तो क्या उस समय के इंसान के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा यंत्र मौजूद था जिससे वो इस काम को इतनी सफाई से अंजाम दे पाता? वहीं अगर आप इस प्लेट को थोड़ा और गौर से देखोगे तो आपको इसके ऊपर एक एलियन जैसी दिखने वाली किसी क्रिएचर की आकृति भी उभरी हुई दिखाई देगी। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये प्लेट इस धरती का है ही नहीं, इसे यहाँ पर किसी अन्य ग्रह पर रहने वाले किसी जीव के द्वारा ही पहुंचाया गया है। तो कुछ का कहना है कि तब का इंसान इतना एडवांस था कि वो एलियन से भी बात किया करता था। आपका क्या मानना है इस डिस्कवरी के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 9, एक्वाडोरियन फिगर्स। अब एक नजर डालते हैं इन फिगर्स के ऊपर। आपको क्या लगता है ये क्या है? आपको बता दूं कि ये कोई आम मूर्तियां नहीं है, ये बल्कि 2000 साल पुरानी एक्वाडोरियन फिगर्स हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि मानो ये किसी अंतरिक्ष यात्री की प्रतिमाएं हों, जिन्होंने स्पेस में जाने के लिए पूरे के पूरे एक स्पेस सूट के साथ हेलमेट को भी पहन रखा है। इनमें से कुछ फिगर्स में तो माइक्रोफोन को भी साफ साफ देखा जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या उस समय के इंसान के लिए अंतरिक्ष में जाना संभव था? अगर नहीं तो फिर ये प्रतिमाएं आखिर किस बात का संदेश देती हैं? पेरू के एक म्यूजियम में ऐसी ही एक स्टोन को रखा गया है जिस पर एक इंसान के जैसी आकृति भी बनी दिखाई देती है, जो कि रिसर्च से पता चलता है कि इस पत्थर पर बनी इस नक्काशी को आज से करीब 30,000 साल पहले बनाया गया था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इंसान की बनी इस आकृति में इसे टोपी, कपड़े और यहाँ तक कि जूते भी पहने हुए दिखाया गया है। अगर आपको इसमें कुछ खास नहीं लगता तो एक नजर डालिए इस इंसान के हाथों की ओर। आप देखोगे कि इसने अपने हाथों में एक टेलीस्कोप को भी पकड़ा हुआ है। अब आखिर ये सब कैसे संभव है? हम सभी जानते हैं कि टेलीस्कोप का आविष्कार आज से महज 100 साल पहले ही हुआ है, और अगर ये बात सच है तो फिर 30,000 साल पुराने इस पत्थर में ये टेलीस्कोप आखिर कहां से आया, ये एक बड़ा रहस्य है। नंबर 8, लैंड ऑफ जार्स। साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत ही खूबसूरत देश है लाओस, जिसे दुनिया भर में जाना जाता है प्रकृति के खूबसूरत नजारों के लिए। लेकिन इन सभी के अलावा भी इस देश में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे रिसर्चर्स काफी लंबे समय से सॉल्व करने की कोशिश में नाकाम है। यहाँ पर एक ऐसी खाली लैंड मौजूद है जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर जमीन पर बिछे पड़े हैं, और ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं बल्कि ये किसी तरह के जार्स हैं जो कि साइज में इंसानों से भी काफी बड़े हैं। और इतने बड़े जार्स को आखिर किसने बनाया होगा और ये यहाँ पर कैसे आई ये कोई नहीं जानता। रिसर्च से पता चलता है कि ये जार्स करीब 2000 साल पुराने हैं, और रिसर्चर्स का इन जार्स के बारे में कहना है कि ये जार्स प्राचीन समय में लोगों के लिए कंटेनर्स थे जिसमें वो अपने राशन या फिर जरूरत की चीजों को एयर टाइट करके रखा करते थे। अब हैरानी की जो बात है वो ये है कि अगर आप इनके शेप्स को देखोगे तो एक एक पत्थर को एकदम ऐसे परफेक्टली बनाया गया है कि मानो जैसे इसके लिए किसी तरह की मशीन का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन साइंस कहती है कि आज से करीब 2000 साल पहले के समय में ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर टूल मौजूद नहीं था जिससे कि इस काम को इतनी सफाई से अंजाम दिया जा पाता। तो फिर आखिर उस समय के लोगों ने इन्हें कैसे बनाया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। नंबर 7, ब्रिज ऑफ गिरसू। 1920s में इराक में लोगों को एक बड़ा ही अजीब सा स्ट्रक्चर मिलता है। शुरुआत में तो वो इसे किसी तरह का कोई एंशिएंट टेम्पल समझ बैठते हैं, लेकिन हाल ही में की गई रिसर्च में पता चलता है कि किसी समय इसके नीचे से पानी होकर गुजरा करता था, और ये दुनिया का सबसे पहला ब्रिज था जिसका निर्माण आज से करीब 4000 साल पहले किया गया था। इस ब्रिज की खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए कई पकाई गई ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। उस समय में इस तरह का ब्रिज का निर्माण कर पाना इस बात का सबूत है कि तब की सिविलाइजेशन बहुत एडवांस रही होगी। अफसोस की बात है कि गिरसू इस जगह पर मिली काफी अहम चीजों को लोगों द्वारा आज से करीब 100 साल पहले ही लूट लिया गया था, जो कि करीब 5000 साल पहले इस शहर के कई रहस्यों से पर्दा हटा सकती थी। और 1920 में मिले इस ब्रिज की उस समय में अहमियत न जानने की वजह से इस पर कुछ खास ध्यान भी नहीं दिया गया, जिससे आज इसकी हालत भी काफी खराब हो चुकी है। नंबर 6,
एंशिएंट एल्यूमिनियम वेड्ज। एल्यूमिनियम की धातु से बनी इस चीज को देखकर लगता है कि मानो इसे मिट्टी की खुदाई के लिए बनाया गया हो। इसकी खास बात यह है कि ये चीज करीब 20,000 साल पुरानी है। आर्कियोलॉजिस्ट को जब भी कभी एल्यूमिनियम से बनी कोई भी प्राचीन चीज मिलती है तो उसमें किसी न किसी तरह की कोई और मेटल का मिश्रण जरूर होता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम के इस्तेमाल से ही बनाया गया हो। इस खोज को एक्सप्लेन कर पाना सबके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम की खोज 1825 में की गई थी और 1885 में इसे मार्केट में बेचा जाने लगा था। इस अनोखी चीज पर आज भी किसी खुफिया जगह पर रिसर्च की जा रही है। सिर्फ यही नहीं, ऐसी ही और भी बहुत सी चीजें अक्सर रिसर्चर्स को मिलती रहती हैं जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अगर इन एंशिएंट स्प्रिंग स्क्रू और मेटल के इन टुकड़ों की बात की जाए तो लगता है कि मानो इसे बनाते समय किसी तरह की कोई खराबी आ गई हो, जिन्हें फिर बनाने वाले ने कचरे में फेंक दिया। लेकिन ये जो स्प्रिंग और स्क्रू आप देख रहे हैं, इन्हें आज से करीब 1 लाख साल पुराने पत्थर के टुकड़े में खोजा गया है, जो कि धरती में करीब 40 फीट की गहराई में मौजूद था। आज से लाखों हजारों साल पुरानी ये रहस्यमय खोजें ये मानने पर मजबूर कर देती हैं कि आज से लाखों साल पहले इस धरती पर बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन जरूर मौजूद रही होंगी। नंबर 5, रनमासु उयाना। यह श्रीलंका में मौजूद एक ऐसा एंशिएंट पार्क है जिसका डिजाइन और आकार बहुत ही यूनिक है। 40 एकड़ एरिया में फैला हुआ इस गार्डन को 2300 साल पहले यहाँ के किंग टीसा के समय में बनवाया गया था। यहाँ के पत्थरों पर एक खास तरह की कार्विंग देखने को मिलती है। इस कार्विंग को सकवाला चक्र नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये कार्विंग एक इंटरफेस है इंसानों और दूसरे ग्रहों के जीवों के बीच संपर्क साधने के लिए, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का इसके बारे में कुछ और ही मानना है। उनका कहना है कि ये उस समय का वर्ल्ड मैप भी हो सकता है। नंबर 4, मिस्ट्री ऑफ ईस्टर आइलैंड। ये आइलैंड मौजूद है चिली में, जो आज दुनिया भर में कई बड़े बड़े रहस्यों के लिए जाना जाता है। किसी समय यहाँ पर करीब 10,000 लोग रहा करते थे, लेकिन देखते ही देखते अचानक से यहाँ के लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगती है और यहाँ की पॉपुलेशन घटकर सीधा 1500 तक आ पहुँचती है। अगर आप इस आइलैंड पर जाओगे तो आपको यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बने कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जिन पर कुछ रहस्यमय चेहरों को भी बनाया गया है। अब इन्हें किसने और कैसे बनाया, ये एक अनसुलझा रहस्य है, क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स को जिन पत्थर के इस्तेमाल से बनाया गया है वो इस आइलैंड पर दूर दूर तक कहीं भी मौजूद नहीं है। मतलब इन पत्थरों को किसी और जगह पर बनाकर यहाँ पर पहुँचाया गया होगा, लेकिन इन पत्थरों का वजन कई टनों में है, जिसे उस समय के लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा पाना लगभग इम्पॉसिबल था। तो आखिर फिर ये पत्थर यहाँ पर कैसे पहुँचे, ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य ही है। नंबर 3, निमरूड लेंस। ये लेंस आज से करीब 3000 साल पुराना एक ऑब्जेक्ट है, जो कि आधुनिक साइंस को भी चुनौती देता है। इस लेंस की खोज 1850 में ऑस्ट्रियन हेनरी लायर्ड ने की थी, जो कि जांच से पता चलता है कि इसका निर्माण 710 बीसी में किया गया था। इस लेंस के मिलने के बाद से बहुत सी थियरी सामने आई हैं। कुछ का कहना है कि ये सबसे पहला मैग्नीफाइंग ग्लास है, जिसका इस्तेमाल छोटी चीजों को बड़ा कर देखने के लिए किया जाता था। तो कुछ का कहना है कि इसका इस्तेमाल सूरज की रोशनी से आग लगाने के लिए किया जाता था। वहीं कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इस लेंस का इस्तेमाल एंशिएंट लोग टेलीस्कोप के तौर पर किया करते थे, जिससे उन्हें तारों और ग्रहों की जानकारी मिल पाती थी। इस लेंस को जिस खुदाई में खोजा गया था, इसके साथ ही वहाँ पर कांच, लकड़ी और दूसरे मटेरियल्स के कुछ टूटे हुए टुकड़े भी मौजूद थे, जिससे पता चलता है कि इस लेंस का पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद था। लेकिन फिलहाल रिसर्चर्स इसके पीछे की असली कहानी को जान पाने में नाकाम है। नंबर 2, एंशिएंट एयरक्राफ्ट। आपने माया और इनकाश की एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि जानी जाती है अपने कैलेंडर्स और मैथ्स के सटीक नॉलेज के लिए। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट एक खोज के दौरान तब दंग रह जाते हैं जब उनके हाथ सोने से बनी कुछ आकृतियाँ लगती हैं। इन आकृतियों का डिजाइन किसी तरह के पक्षियों से नहीं, बल्कि मॉडर्न एयरप्लेन से काफी मेल खा रहा था। अगर आप इन्हें गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पंख एकदम फ्लैट हैं और साथ ही इनकी पूंछ भी किसी जीवित पक्षी के जैसा ना होकर आज के समय के एयरक्राफ्ट की जैसी ही है। ये चीज आखिर है क्या, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब इंजीनियर्स ने इनके मॉडल को कॉपी कर इनके आकार को बड़ा कर बनाया तो इन्हें पता चला कि इन फिगर्स को एयरक्राफ्ट की फंक्शनिंग को दिमाग में रखते हुए बनाया गया था। नंबर 1, स्टोन स्पीयर्स ऑफ कोस्टा रिका। यहाँ यूनाइटेड फ्रूट्स की कंपनी केले की फार्मिंग करने के लिए एक जगह पर खुदाई करती है, जहाँ पर उन्हें सैकड़ों की तादाद में पत्थर हाथ लगते हैं, जिनमें से कुछ पत्थर तो इतने ज्यादा विशाल थे कि वो एक साथ 100 लोगों को कुचल सकते थे। इन पत्थरों को देखने भर से ही पता चलता है कि इन्हें इंसानों द्वारा ही बनाया गया होगा। हालांकि इन पत्थरों को कैसे और किस वजह से बनाया गया होगा ये तो अभी तक कोई नहीं जानता, पर एक बात तो साफ है कि इन्हें बनाने वाले लोगों के पास कोई अलग ही एडवांस टेक्नोलॉजी जरूर रही होगी, जिसके बिना इन भारी भरकम पत्थरों को एकदम परफेक्टली गोलाकार बना पाना लगभग इम्पॉसिबल था। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। जाने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।